Good morning, everybody. Today we will be doing the next topic of your chapter 3, that is your powers or rights of secretary. So, dear students, up till now it has been made very clear to you the meaning of secretary, its duties, its functions. We all have done. Now, this topic comprises of powers or rights of the duty. So, dear students, the rights that the secretary of a company has are very well defined in the contract of appointment that he makes with the company. और ये जो राइट्स हैं इनको हम टाइम टू टाइम ऑल्टर भी कर सकते हैं, और कैसे, इसके लिए एक मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है. तो दिस टॉपिक comprises of all the powers and rights of the secretary. As a first slide says, ये जो कंपनी का सेक्रेटरी है, he is a high level officer, so he enjoys certain rights and powers according to the contract made with the company, which are as follows. So here we discuss the various rights of a secretary. First is right to supervision and control. So dear student, as the head of the office, a company secretary has a right to supervise, direct, and control all office activities of subordinate offices. This means that जो एक कंपनी का सेक्रेटरी है वो ऑफिस का हेड होता है, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो ऑफिस जितनी भी सबॉर्डिनेट ऑफिस की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें सुपरवाइज़ करे, उन्हें डायरेक्ट करे और उन्हें कंट्रोल करे. नेक्स्ट राइट इज़ राइट एज अ सिंगिंग नॉट, इट इज़ साइनिंग अथॉरिटी. तो साइनिंग अथॉरिटी में क्या है, क्योंकि एक जो सेक्रेटरी है वो एक प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो ही कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, he can sign the proceedings of company meetings, he can sign files, documents on behalf of the company. Third is right to exercise power. तो इसमें क्या है, एक सेक्रेटरी के पास ये राइट है कि जो पावर्स उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेलीगेट किए हैं, असाइन किए हैं, वो उन पावर्स को यूज़ कर सके, उन पावर्स को वो अप्लाई कर सके. नाउ स्विच टू द नेक्स्ट राइट, दैट इज़ राइट टू इशू टेस्टिमोनियल्स, या आप कह सकते हो आपकी बुक में जो मैंशनड है राइट टू इशू सर्टिफिकेट्स. अब डियर स्टूडेंट्स, इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू इशू वेरियस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स टू इज ऑफिसर्स. और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं विद द कंपनी पॉलिसीज़, और एंड दीज आर इशूड बाय कंपनी सेक्रेटरी अंडर हिज गाइडेंस, like a certificate issued to the company shareholders or debenture holders. Next is right to claim salary and damages. Look students, now what happens, a company का जो secretary है वो एक company का employee है and he has a right to receive a salary. In case company बंद हो रही हो, wind up हो रही हो, then the secretary has a right to receive his salary as a preferential क्रेडिटर. तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो राइट है ये सिर्फ होल टाइम सेक्रेटरी को अवेलेबल होता है, नॉट टू द पार्ट टाइम सेक्रेटरी. सो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, secretary has a right to claim his salary and other allowances. He can also take up legal action against the company if there is a breach of contract. Next is right to contract on company's behalf. Look students, according to section 46, अगर एक सेक्रेटरी के पास ये अथॉरिटी है, चाहे वो एक्सप्रेस है चाहे वो इम्प्लाइड है, तो वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है रिगार्डिंग द सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रॉपर्टी, या कोई और कॉन्ट्रैक्ट अंडर ही सिग्नेचर, और द कंपनी विल बी बाउंड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट सो मेड. नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंपनीज बिहाफ. दिस वी हैव डन. नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. अब देखो ये मैंने वैसे डिस्कस किया है पॉइंट राइट टू क्लेम सैलरी में, बट इन सम बुक्स इट्स गिवन एज अ डिफरेंट पॉइंट. इट व्हाट डज इट सेज कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो जो कंपनी सेक्रेटरी है ही कैन क्लेम हिज लीगल ड्यूज एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बट देन दिस राइट इज़ ओनली अवेलेबल टू अ फुल टाइम सेक्रेटरी एंड नॉट अ पार्ट टाइम सेक्रेटरी. नेक्स्ट इज़ अटेंडिंग मीटिंग. तो सेक्रेटरी के पास ये राइट है कि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड कर सकता है. नेक्स्ट इज़ राइट इन रिलेशन टू नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट। अब सेक्शन 22 के अंडर अगर एक सेक्रेटरी के पास एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी है तो ही में एक्सेप्ट, वो ले सकता है, वो ड्रॉ कर सकता है या वो एंडोर्स कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, हुंडी हो गया। अब लास्ट इज़ अदर राइट्स। तो इस पॉइंट में अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करे तो सेक्रेटरी क्या कर सकता है, उसके पास कुछ अदर राइट्स भी हैं, जैसे कि वो शेयर सर्टिफिकेट गारंटी कर सकता है, वो पब्लिक को इनवाइट कर सकता है कि वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, वो कंपनी की मीटिंग्स को कॉल कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, ही कैन रजिस्टर द ट्रांसफ़र ऑफ कंपनीज shares. So this is off with this topic which states the powers or the rights of the secretary. So now after this we will be doing the next topic, that is duties of a company secretary. Thank you and have a nice day.